नमस्कार दोस्तों, हमारे एक माँ के ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मौत पर क्या याद दिलाया था गौतम बुद्ध ने, मौत का क्या है रहस्य, आओ जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। इस कहानी को आप पूरा जरूर सुने। पूरा सुनने से आपको इस कहानी के विषय में और मौत की सारी सच्चाई के विषय में सब ज्ञात हो जाएगा। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। यह कथा है बुद्ध के समय श्रावस्ती नगरी में रहने वाली कृषा गौतमी नामक महिला की। उसका एक बेटा था जो अचानक बीमार होकर मर गया। कुछ समय पहले ही उसके पति का भी देहांत हुआ था। उस पर जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा। पति की मौत के बाद वह बेटे के आसरे ही जी रही थी। गौतम बुद्ध उसी नगर के पास रुके हुए थे। लोगों ने महिला को समझाया, रो मत, इतना दुखी मत हो, तुम बच्चे को गौतम बुद्ध के पास क्यों नहीं ले जाती, वह बहुत दयालु हैं, इसे फिर से जीवित कर देंगे। महिला बच्चे के शव के साथ भागी भागी पहुंची बुद्ध के पास। बुद्ध ने महिला की ओर देखा। उन्होंने उसे बच्चे को अपने सामने ही लिटाने को कहा। बुद्ध बोले, हाँ मैं इसे जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। महिला बोली, बच्चे के लिए मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। बुद्ध बोले, यह एक छोटी सी शर्त है, मैं बड़ी मांग नहीं करता। तुम बस बगल के गांव में जाओ और कहीं से सरसों के दाने ले आओ। बस एक बात याद रखो, सरसों के दाने ऐसे घर से आने चाहिए जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो। महिला अपने बच्चे के दुख में सुध बुध खो बैठी थी। वह बुद्ध की बात को समझ नहीं पाई कि कोई ऐसा घर नहीं हो सकता जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो। वह दौड़ी दौड़ी गांव पहुंची। वह जानती थी कि हर घर में सरसों तो मिल ही जाएगा, क्योंकि गांव के सभी लोगों ने फसल के रूप में उसे खेतों में उगाया है। उसने कई दरवाजे खटखटाए। लोगों ने उसकी कहानी सुनकर कहा, बस सरसों के कुछ दाने, तो क्या हम बैलगाड़ी भरकर सरसों दे सकते हैं बहाना को, लेकिन तुम्हारी जो शर्त है पूरी नहीं हो सकती। हमारे घर में भी कई लोगों की मौत हुई है। हमारे सरसों के दाने तुम्हारे किसी काम के नहीं होंगे। जब रात हुई तो महिला को होश आया। उसने हर घर का दरवाजा खटखटाया था। धीरे धीरे उसे समझ आया कि मौत तो होनी ही है, सभी को मरना अवश्य पड़ता है, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है और यह एक कड़वी सच्चाई है। जब वह बुद्ध के पास लौट कर आई तो पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने बच्चे की लाश जमीन पर पड़ी थी और बुद्ध इंतजार कर रहे थे उसका। महिला आई तो बुद्ध ने पूछा, सरसों के दाने कहाँ हैं? महिला हंसी और बुद्ध के चरणों में गिर गई। मुझे भी अपने रास्ते पर ले लो, क्योंकि मैं तुम्हारा संदेश समझ चुकी हूँ। हर व्यक्ति को मरना होता है, यह एक सच्चाई है। आज मेरा बेटा मरा है, कुछ समय पहले मेरे पति का देहांत हुआ था। कल मैं भी मर जाऊंगी, नहीं रहूंगी इस धरती पर। मैं मरने से पहले मृत्यु के पार निकलना चाहती हूँ। अब मैं अपने बेटे को दोबारा जीवित नहीं करना चाहती। मैं अब खुद कभी नष्ट नहीं होने वाले जीवन का साक्षात्कार करना चाहती हूँ। बुद्ध बोले, तुम्हें भेजने का उद्देश्य यही था कि तुम जाग जाओ। बुद्ध ने कुशा गौतमी को दीक्षा दी और कहा कि ये दीक्षा आपको स्वीकार करना होगा। उसने कुशा गौतमी ने उसकी दीक्षा स्वीकार किया। गौतम बुद्ध और गौतमी की कथा हमें अपने मृत याद दिलाने का मौका देती है। वह हमें याद दिलाती है कि हम भी इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए जीवित नहीं रहने वाले। यह जो चारों ओर प्रकृति की सुंदर छटा बिखरी हुई है, पक्षियों का संगीत फैला हुआ है, सूर्योदय और सूर्यास्त के रंग दिखने को मिलते हैं, और यह जो रिश्तों का प्रेम है, माँ के प्यार की खुशबू, बच्चों का स्नेह, दोस्तों
को की यारी, यह सब एक दिन खोने वाला है। इसलिए क्या अच्छा ना होगा कि हम अपने जीवन के हर पल को जागते हुए जिए, सब कुछ महसूस करते हुए जिए, बेहोशी में जीवन न गुजार दें। अपने अभिमान, अहंकार, पद, पैसे और ताकत दौड़ में ना रहें। प्रेम, दया और करुणा से भरपूर हर पल को पूरी गहराई से जीते हुए इस कीमती जीवन को गुजारे। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। आप सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।